ईद के मौके पर इनकी नवाज शरीफ वजीर आजम और वजीर आजम नहीं, शहबाज शरीफ वजीर आजम और वजीर आजम नहीं, और जरदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ज़ियाउल हक, गुलाम इसहाक खां, अच्छा फारूक खां और बाकी सारे। तो आपको किन के साथ ईद मिलते हुए क्या महसूस हुआ, और कोई दिलचस्प जो बातें जो है पाकिस्तान के लोगों को बताएं। उसमें जी चौधरी शुजात हुसैन साहब का जिक्र भी कर दें। बिल्कुल, वो भी काफी अच्छा। तो ये मेरा हमेशा जो मेरे सियासत एक तरफ है, मैं समझता हूं हमारे एक कबाहत है हमारी पॉलिटिकल कल्चर में, खासतौर पे पंजाब में, जो बाकी मैंने देखा है फ्रंट पख्तूनों में नहीं है। हमारे यहां कबाहत है कि हम सियासी इख्तलाफ को जाती दुश्मनी में तब्दील कर लेते हैं। और मुझे याद है हमारे दोस्त भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, रोहिदाद खान साहब, वो हमेशा, और वो 100 साल के भी होने वाले हैं माशाल्लाह, बड़े दबंग हैं। वो कहते हैं यार तुम पंजाबियों में एक बड़ा मसला है कि तुम जो है वो कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन तुम फिर उसको जाती दुश्मनी में तब्दील कर लेते हो, एक दूसरे की शादी खुशी गमी में नहीं जाना, सारा नहीं करना। तो मैं समझता हूं कि ये एक हमारे पॉलिटिकल कल्चर का एक माइनस है। मैं जो जाती हूं, मैं समझता हूं कि मैं यारी दोस्तियां जरूर निभाता हूं और ताल्लुकात निभाता हूं, और मेरे ख्याल में एहतराम का रिश्ता अगर हो तो जिन लोगों का नाम लिया सबसे बड़ा अच्छा एहतराम का रिश्ता और इज्जत का रिश्ता है। और उसमें हमारे जो नेबर भी हैं, डॉक्टर AQ खान साहब भी थे, उनसे भी हम कई दफ़ा ईद के मौके पर मुलाकातें होती थी, बाकियों से भी होती थी। तो ईद के मौके पर मैं ज़रा इट्स इज फैमिली टाइम फॉर मी। जब जितनी देर मेरे पेरेंट हयात थे तो मैं ईद उनके साथ बनाता था, जहां भी हूं तो आई विल स्पेंड ईद विद माई पेरेंट्स। जब उनकी डेथ हुई तो फिर अपने घर में फैमिली के साथ, वाइफ के साथ। अच्छा सेनेटर साहब, ये मैं खास तौर पर जानना चाहता हूँ, आप बाहर से वापस आए तो आपने पढ़ाना शुरू कर दिया पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, उससे पहले एक सिविल सर्विस एकेडमी? नहीं, उससे पहले मुझे सबसे पहले नौकरी जो मिली थी, आई वॉज ट्रेनिंग फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स। ओके। और फॉरेन सर्विस ऑफिसर का ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें एकेडमी नहीं थी, और वो था पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, बिल्कुल सही, जो आपको पता है ना, वो उसके सामने है, माल रोड के ऊपर है, PC के सामने। बिल्कुल सही। और उसमें बड़े सीनियर सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग होती थी। मैंने सारा प्रोग्राम तैयार किया। और you were very young at that time. I was in my early 20s. I was the youngest. बल्कि मुझे एज अपनी छुपानी पड़ी। मैं 23-24 साल उम्र थी, तो मेरे क्यों बाल खत्म हो चुके थे, तो उनका कि यू मस्ट बी इन योर 30s। वो हमारे प्रिंसिपल थे at the time of recruitment। बंदा बड़ा सीनियर है, बाहर से सियालकोट की बात की ना, मैं सियालकोट का किस्सा सुनाता हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि जी गेस्ट नाइट होती थी उधर हर 2 महीने बाद, आप जो अपना एक किसी को चीफ गेस्ट बना सकते थे हर, और मैं मेंबर ऑफ फैकल्टी था, इंचार्ज ऑफ फॉरेन। मैंने कहा जी मैंने फैसला किया कि मैंने गेस्ट नाइट में, मेरा एक बड़ा फैन हूं मैं एक शख्सियत का, पाकिस्तान की अजीम हस्ती हैं मैडम नूर जहां, मैंने उनको बुलाना है। बड़ी खलबली मच गई कि सिविल सर्विस का मैडम ट्रेनिंग के थे, सिविल सर्विस की कहानी है। मैं नहीं, उनको इज्जत बख्शें, क्योंकि आर्टिस्ट जो है ना हर मुल्क में, और इतनी अजीम आर्टिस्ट पाकिस्तान की शायद पैदा ही ना हुई है। तो मैंने मैडम से मेरे सलाम दुआ थी, वो भी लाहौर रहते थे, लिबर्टी में, हम मुस्लिम टाउन रहते थे। तो मैंने कहा कहते जरूर, तो वो मैं उनको गया बुलाने के लिए। तो मैं कहते तुसी क्यों बुला रहे हो मैनू? मैं कहा जी मैं थोड़ा बड़ा फैन हूं। वो पंजाबी में बात करते जो सुना है हमने। मैं कहा जी थोड़ा वो गाना बड़ा पसंद है। कहना केड़ा वाला? मैं कहा मुंडिया सियालकोटिया तेरे मुखड़े ते काला काला तिल वे ते लै गया मेरा दिल वे। वो बड़ा हसी। कहना गाना मैं थोड़े वास्ते तो नहीं गाया। मैं कहा तुसी 94 गाया सी, लेकिन गाना बड़ा था। वैसे मैं भी सियालकोटी पैदाइश हां और मेरे भी तिल है। तिल भी है। उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं जरूर आऊंगा। अच्छा बाय चांस मैं भी सियालकोटी हूं, मेरे मुंह पे भी तिल है। देख लो। तो सियालकोट ने खैर और भी पर्सनैलिटी बड़े पैदा की है। तो वो मैडम ने कहा कि मैं आऊंगी, कहना इस शर्त है कि तुसी मैंने पिकअप करना है और ड्रॉप करना है। मैं कहा मेरे को तो उस तरह गड्डी नहीं, मैंने तो कोस्टर आंदी है, वो वैन आंदी है स्टाफ कॉलेज की, वो जो थोड़ी खटारा सी है, तो आपके शान और शान नहीं हुआ। कहना नहीं आप मुझे, वो आई तो वो उस दिन क्या पर्सनैलिटी, चमक दमक थी, सफेद साड़ी पहनी हुई और ब्यूटीफुल पर्ल का हार। मैंने अपने सब सिविल सर्वेंट्स, बड़े सीनियर सिविल सर्वेंट्स थे, वो मसूद नबी नूर साहब, नूरुल हसन जाफरी साहब, CSP अफसर सारे। मैं कहा एक बात है, मैडम को आप गेस्ट ट्रीट करें, नॉट एज एन आर्टिस्ट, या ना कहें गाना गाएं, वो बड़ा माइंड करेंगी। तो वो उन्होंने बड़ा डोमिनेट किया। शी वाज द सेंटर ऑफ अटेंशन। अच्छा कॉलेज से फिर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में चले गए, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट? मैं पंजाब FC कॉलेज में पढ़ता रहा, वहां से मैं गया पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो डिप्लोमा प्रोग्राम था इंटरनेशनल रिलेशंस का। एंड आई वाज वेरी लकी कि मुझे डायरेक्टली BA से मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिला मिल गया अमेरिका में।
जो नॉर्मली नहीं होता था, नॉर्मली वो BFA से कराते थे। तो फिर मैं अमेरिका चला गया और अमेरिका में भी मैं प्रेसिडेंट। आप लेक्चर भी रहे ना पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर? हाँ, वो मैं जब वापस आया वही मैं बात कर रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज से फिर आप चले गए। जी। और अमेरिका में बल्कि मैं प्रेसिडेंट भी था पाकिस्तान स्टूडेंट्स एसोसिएशन का। बिल्कुल, जब आपकी तस्वीर देखी है वो एक तो जुल्फकार अली भुट्टो जब भुट्टो साहब आए तो उनसे बड़ा मुकालमा भी हुआ और मैं बड़ा मुतासर, इन्होंने बात की, सबकी लिस्ट दी, तो मैं उनमें से हूं जिनकी मेरी भुट्टो साहब से भी मुलाकात हुई, फोटो में भी हैं। और बल्कि मैंने कुछ तल्ख किस्म के सवाल भी किए, उन्होंने जवाब दिया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। ही वॉज वन पॉलिटिशियन, वो डरते नहीं थे सवालों से। हम तो आजकल हमारे लोग कई अपने साय से डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, खौफ इतना है खासकर सियासतदानों में भी। तो वो भुट्टो साहब में बड़ा कॉन्फिडेंस था कि यंग मैन, मेरी दाढ़ी भी थी थोड़ी मोटी, वो फैशन वाली, तो उस समय क्या जमात इस्लामी का बंदा है, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। तो उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी आया, तो स्टाफ कॉलेज के बाद, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का था, तो मैंने स्टाफ अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में, तो मैं लेक्चरर हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी में।